वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, हाँ जी, जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए सभी लोग फटाफट। हाँ जी, जल्दी जल्दी ज्वाइन। चलिए, आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखेंगे एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट। ओके, आज हम देखेंगे एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट। तो जल्दी से फटाफट से सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। बहुत बढ़िया। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट गाइस। शुरू करते हैं। यस, वी आर बैक, वी आर बैक। कुछ तो भी एरर आ गया था, बट वी आर बैक अगेन। हाँ जी, यस यस, वी आर बैक। चलिए, शुरू करेंगे गाइस। आज क्या देखेंगे? एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट। लेट्स स्टार्ट। Welcome to Unacademy, guys. My name is Saurabh Jaiswal. Let's crack your 12 CBSE. A very brief introduction about me. I'm a faculty of economics and accounts. I've been teaching at 11th, 12th, and as well as in C Foundation. In my 2 years of experience, one thing I came across, and that thing is very crucial, that is conceptual learning. It is very important. It is very important. Yeah, conceptual learning. Conceptual learning होता क्या है सर? लॉजिक्स के पीछे भागना। किसके पीछे भागना? लॉजिक्स के पीछे भागना। इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम कहते हैं कंसेप्चुअल लर्निंग। ओके, हर एक क्वेश्चन का लॉजिक, क्यों हुआ है ये, कैसे हुआ है, ये सब जानना, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कंसेप्चुअल लर्निंग। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज मैंने देखा है हमारा जो क्विज होता है प्लेटफॉर्म पे, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जो क्विज होता है, उसमें जब डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं, बच्चे बहुत इजीली आंसर कर देते हैं, बट जहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न आया, वहां पे क्या बच्चे घूम जाते हैं। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम किसके किसके पीछे भागे? लॉजिक्स के पीछे भागे। राइट, हमारी क्लास फोकस्ड काय पे रहती है? हमारी क्लास फोकस्ड रहती है सर कंसेप्चुअल लर्निंग के इर्द गिर्द। ये हमारा फोकस किस पे रहता है? कंसेप्चुअल लर्निंग पे ही रहता है। राइट, चलिए। नाउ if if you are new to an academy, if you are new to an academy, सिंपल सा एक क्वेश्चन रहता है, व्हाट इज अन अकेडमी? ये सिंपल सा एक क्वेश्चन रहता है हमारे मन में कि अन अकेडमी क्या है गाइस? अन अकेडमी इज ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। इज एन व्हाट? इट इज एन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है कौन सा? अन अकेडमी। राइट, सो आपने आपने सिंपली सर फैमिली ज्वाइन करने के लिए व्हाट यू कैन डू, देखिए यूट्यूब पे सारे वीडियोस रहते ही, यूट्यूब पे तो ऑब्वियसली सारे वीडियोस है ही, but to get the most out of it, to get the most out of an academy, you can take a subscription. Okay? Exams are coming near. Exams are coming. आपने आपने क्या करना है? You have to get the most out of it. Okay? You have to get the most out of it. Right?
Good morning, Gaurav. Very good morning, beta. Very, very good morning. Okay. So, take a subscription to get the most out of your Unacademy experience. Subscription is nothing but your tuition fee. इसे हम कहेंगे simply your tuition fee. Right? दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है, दो टाइप के होते हैं. एक होता है प्लस, एक होता है आइकॉनिक. एक होता है प्लस, एक होता है आइकॉनिक. ठीक है, यू कैन चूज ईदर. ठीक है, हम एक एक करके दोनों के बेनिफिट्स देखते हैं. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्लस एंड हम देखेंगे व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ आइकॉनिक. अस्मिता, गुड मॉर्निंग. वेरी गुड बेटा. आ जाइए, सब लोग आ जाइए. ठीक है, सबसे पहले हम किसके बेनिफिट्स देख रहे हैं? सबसे पहले हम देखेंगे प्लस के बेनिफिट्स. ये सबसे पहले हम देखेंगे प्लस के बेनिफिट्स. यू गेट फर्स्ट बेनिफिट इज व्हाट? यू गेट डेली लाइव क्लासेस. सर, हर एक क्लास कैसी रहेगी? हर एक क्लास हमारी लाइव रहेगी. हर एक क्लास कैसी रहेगी? हर एक क्लास हमारी लाइव रहेगी. ओके, लाइव रहेगी मतलब ही क्या हुआ? देयर विल बी नो रिकॉर्डेड क्लासेस. When you learn for the first time, there are no recorded classes. Okay, there are no recorded classes. हर एक क्लास कैसी है? हर एक क्लास लाइव है. ठीक है, you can ask your doubts then and there itself. जैसे ही क्लास चल रही है. Okay, you can have an interaction. आप इंटरैक्ट कर सकते हैं टीचर के साथ, मेंटोर के साथ, आपके तभी के तभी. राइट, देन हमारा सेकेंड बेनिफिट क्या है? वी हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस. सर, हमारे कंसेप्चुअल नॉलेज को टेस्ट कैसे करें? टेस्ट कैसे करें? हम टेस्ट करते हैं एमसीक्यू बेस पे. एमसीक्यू यूज करते हैं टेस्ट अबाउट टू टेस्ट आवर कॉन्सेप्ट्स. टेस्ट अबाउट टू टेस्ट आवर कॉन्सेप्ट्स. हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं एमसीक्यूज. ठीक है, एंड ये सारे एमसीक्यूज भी कैसे होते हैं? ये सारे एमसीक्यूज का जो टेस्ट होता है ये भी कैसा लाइव होता है? ये कौन लेता है? ये मैं लेता हूँ. ठीक है, आई एम योर मेंटर फॉर इकोनॉमिक्स. आई टेक ईच एंड एवरी टेस्ट बाय माय फॉर माय स्टूडेंट्स. ठीक है, फॉर माय स्टूडेंट्स हर एक टेस्ट सब मैं प्रिपेयर करता हूँ. ठीक है, लेता भी मैं हूँ. ओके, एंड आपके डाउट्स भी टेस्ट के मैं सॉल्व करूँगा. ओके, चलिए. थर्ड बेनिफिट, यू गेट अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स. सिंपली स्ट्रक्चर्ड कोर्स का मतलब यही है. स्ट्रक्चर्ड कोर्स का मतलब क्या होता है? सिंपली ये होता है एवरीथिंग इज इन अकॉर्डेंस विद योर 12th सिलेबस. ओके, सो कहीं भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सिलेबस बाहर का नहीं बाहर का तो नहीं पढ़ रहे हैं, कहाँ से आ रहा है. नहीं, एवरीथिंग इज इन अकॉर्डेंस विद योर 12th सिलेबस. सेकेंड चीज, सारा फिक्स है. सारा क्या है गाइस? सारा का सारा फिक्स्ड है. शुरू कब हुआ, एंड कब होगा, कितनी टेस्ट होगी, कितने रिविजन होंगे, एवरीथिंग इज फिक्स्ड. ओके, एंड देन माय फेवरेट बेनिफिट, you get unlimited access. You get what? You get unlimited access to various things. सबसे पहले नंबर ऑफ व्यूज. सबसे पहले क्या? नंबर ऑफ व्यूज. सर, नंबर ऑफ व्यूज पे कैसे हो सकता है? नंबर ऑफ व्यूज पे कैसे हो सकता है अनलिमिटेड व्यूज? आपने तो बोला था कि हमारे लेक्चर्स क्या रहते हैं? लाइव रहते हैं. गाइस, जो लाइव लेक्चर्स है वो बाद में सेव हो जाते हैं बैकअप लेक्चर्स के फॉर्म में. ठीक है, जब वो बैकअप केस में सेव हो गए, वो बैकअप लेक्चर्स पे यू गेट अनलिमिटेड नंबर ऑफ व्यूज. ओके, यू गेट अनलिमिटेड नंबर ऑफ व्यूज. ठीक है, कोई भी झंझट नहीं है कि सर 5 व्यू है, 3 व्यू है. नहीं, यू गेट अनलिमिटेड नंबर ऑफ व्यूज. सेकेंडली, सर, एक्सेस टू एजुकेटर्स. What does this means is simply by taking one subscription. ठीक है, एक सब्सक्रिप्शन लेने से you can access all the subjects by all the educators. 12 CBSE के जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे, क्या 12 CBSE के जितने भी सब्जेक्ट होंगे, you can access all of them by taking one subscription and that too by all educators. Right?
and lastly you get class notes. You can download our class notes and keep it. प्रिंट आउट निकाल लीजिए जो करना करिए, राइट। बहुत बढ़िया। ये काय के बेनिफिट्स थे, ये हमारे प्लस के बेनिफिट्स थे गाइस। ये काय के बेनिफिट्स है, हमारे प्लस के बेनिफिट्स। देन आइकॉनिक सेकंड सब्सक्रिप्शन कौन सा था? दिस इज अ वेरी न्यू इंट्रोडक्शन टू अ फैमिली। व्हाई? बिकॉज जैसे ही एग्जाम पास आ रही है, our team realized that iconic subscription is needed for the students. Okay, and those students who have taken iconic subscription are benefiting like anything. Why? Because iconic subscription is one-to-one based. It is what? It is one-to-one based. ये one-to-one interaction के ऊपर based. Okay, there will be what? There will be personal mentoring. आपकी personal mentoring होगी, be it academically or non-academic. आपके goals के हिसाब से आपके study plans and strategies align करेंगे. ये whatever your goal may be, उस हिसाब से आपको क्या बताया जाएगा? हाउ टू स्टडी एंड हाउ टू वर्क। वर्क स्मार्ट, वी हैव टू हैव अ स्मार्ट वर्किंग शेड्यूल, नॉट अ हार्ड वर्किंग शेड्यूल। ठीक है, हाउ टू गेट दैट एक्स्ट्रा मार्क्स, ठीक है, ये सब कहाँ? सो थ्रू पर्सनल मेंटरिंग। देन देयर विल बी लाइव डाउट सेशंस। डाउट सेशंस तो वैसे भी होते हैं, क्लास में भी होते हैं डाउट सेशंस, वैसे भी क्लास में होते हैं। इसमें क्या फर्क होगा? इसमें फर्क ये है, these doubt sessions are the one to one based, यानी सिर्फ आप और हम, यानी क्या, सिर्फ आप और हम रहेंगे। ठीक है, these doubt sessions are one to one based. ओके, पैरेंटल कनेक्ट। देन सब एक और बेनिफिट क्या है आइकॉनिक का, कि हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है पैरेंटल कनेक्ट। हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है पैरेंटल कनेक्ट। क्यों? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? व्हाई पैरेंटल कनेक्ट इज इंपॉर्टेंट? देखिए, आई नो मेरे स्टूडेंट्स कितनी मेहनत करते हैं, ठीक है, मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स कितनी मेहनत करते हैं। उनकी ये मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? ये मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये किस तक कम्युनिकेट होनी चाहिए? कम्युनिकेट होनी चाहिए आपके पेरेंट्स तक। वाई? बिकॉज जब ये कम्युनिकेशन होगा, देन क्या होगा? देयर विल बी अ वेरी पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, देयर विल बी अ वेरी पॉजिटिव एटमॉस्फेयर अराउंड यू। एंड सर, I say it daily, everything is about the vibes. It's all about the vibes. ठीक है, आपके आसपास की वाइब्स अच्छी रही, आपका एटमॉस्फेयर अच्छा रहा, then I don't think there is anything that can stop you from achieving your goals. Okay, and lastly you get all the benefits of plus. जो भी हमने क्या देखे थे, प्लस के बेनिफिट्स देखे थे, वो सारे के सारे ऑब्वियसली काय में होंगे सर? आइकॉनिक में भी होंगे। वो सारे के सारे आइकॉनिक में भी होंगे, राइट। चलिए, नाउ नाउ देयर इज वन मोर थिंग, ये चीज आपको काफी अच्छी लगेगी, बिकॉज अभी क्या है, अभी क्या है, वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड, हम बहुत इंटरेस्टेड है सब्सक्रिप्शन लेने में, बट अगर कहीं से थोड़ा सा क्या हो जाता, थोड़ा सा डेमो मिल जाता तो मजा आ जाती। तो डेमो क्या है हमारा? स्पेशल क्लासेस, स्पेशल क्लासेस। ठीक है, फिर ये क्या है? ये क्या है? दीज आर डेमो क्लासेस ऑफ प्लस, एंड सबसे सही चीज ये क्या है? दिस इज these classes, special classes are free। ठीक है, उसमें था व्हाट टाइम, हाँ जी, बताते हैं सारी चीज बताई, डोंट वरी। ठीक है, हमारी क्लासेस भी कैसी होती है सर? स्पेशल क्लासेस होती है। स्पेशल क्लासेस आर व्हाट? दीज आर फ्री एक्सपीरियंस ऑफ प्लस। आपको क्या मिलता है? आपको एक्सपीरियंस करने मिलता है व्हाट इज प्लस। ठीक है, एंड हमारी इकोनॉमिक्स की स्पेशल क्लासेस होती है प्लेटफॉर्म पे 7:30 बजे डेली। ठीक है, 7:30 बजे होती है रोज, डेली शाम को।
राइट। सो आपने क्या करना है, आपने आना है, आपने आना है एंड स्पेशल क्लासेस अटेंड करनी है। ठीक है, आपने आना है और स्पेशल क्लासेस अटेंड करनी है टू गेट एक्सपीरियंस, टू गेट एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट, टू गेट एक्सपीरियंस ऑफ क्लास। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सर, आप आपने क्या करना है, सिंपली आपने सिंपली हमारा अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है उसे डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद, डाउनलोड करने के बाद, गुड मॉर्निंग रही, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, कहीं भी मिल जाएगा, प्ले स्टोर, आई स्टोर, जहाँ बोलिए वहां मिल जाएगा। ठीक है, सेट योर गोल, गोल सेट करेंगे 12 सीबीएसई। ठीक है, गोल सेट करेंगे क्या, 12 सीबीएसई। गो इनटू दिस मेन्यू सेक्शन, यहाँ पे थर्ड थर्ड ऑप्शन रहता है स्पेशल क्लास का, क्लिक ऑन दैट। आई एम वेरी गुड, थोड़ी सी सर्दी है बिकॉज वेदर इज चेंजिंग, बट वो हो जाएगी ठीक। ठीक है, आप लोग का साथ है तो सब सही हो जाएगा। ठीक है, go into this third option that is special classes। okay? वहां पे सर्च करिए, वहां पे सर्च करिए सौरभ जायसवाल। ठीक है, टैप ऑन ऑल एजुकेटर्स। ओके, टैप करिए ऑल एजुकेटर्स पे, टॉप पे मैं देखूंगा। आपने प्रोफाइल विजिट करनी है। ठीक है, अनअकैडमी की जो प्रोफाइल है उस पे चाहिए मेरी। वहाँ पे लाइन से आपको सारे हमारे स्पेशल वीडियोस दिख जाएंगे। ठीक है, सारे स्पेशल क्लासेस के क्या दिख जाएंगे, वीडियोस दिख जाएंगे। आपको आपको सर अपकमिंग वीडियोस के बारे में भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी वहाँ पे, जो लाइव है। ठीक है, हमारी रहती कितने बजे है, 7:30 बजे, राइट। सो इसके पहले वाले जो भी रहेंगे, इसके पहले वाले जो भी रहेंगे वो सारे दिख जाएंगे आपको। यू कैन वॉच एवरी एवरी वीडियो। ठीक है, एंड यू कैन गेट एक्सपीरियंस ऑफ क्लास। ठीक है, सो गाइज आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सभी लोग क्या करेंगे, आप सभी लोग आज की स्पेशल क्लास अटेंड करेंगे। ठीक है, आज की स्पेशल क्लास सभी लोग अटेंड करेंगे। ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, साइन अप कर लीजिए, सर्च करिए सौरभ जायसवाल। ठीक है, क्या सर्च करेंगे आप लोग, सौरभ जायसवाल। प्रोफाइल में जाके फॉलो कर दीजिए फॉर नोटिफिकेशन। हमारी क्लास 7:30 बजे होगी, आपको ऐप नोटिफाई कर देगा कि सौरभ सर की क्लास अभी होने वाली। ठीक है, सो आप क्लिक करिएगा नोटिफिकेशन पे, ऑटोमेटिकली क्लास खुल जाएगी। डन, डन एंड डस्टेड। ओके, चलिए लेट्स मूव। नीचे एक लिंक भी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी है, भाई की है वो टेलीग्राम की लिंक है। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दैट ग्रुप फॉर डेली अपडेट्स। ठीक है, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दैट ग्रुप फॉर डेली अपडेट्स। हाँ, मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन मुद्दा है हमारा सब्सक्रिप्शंस। मेन मुद्दा क्या है, सब्सक्रिप्शंस। प्लस में देयर आर 3 वेरिएंट्स, 3, 6 एंड 12। क्या है, 3, 6 या 12 महीने। हमारे एग्जाम्स के हिसाब से आई वुड से यू शुड गो फॉर 6 मंथ्स। आई वुड recommend आई वुड recommend कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखते हुए आई वुड से कि गो फॉर द 6 मंथ्स। ओके, बिकॉज देखिए अगर आप 3+3 करने की कोशिश करेंगे इट विल कॉस्ट यू 13, whereas if you go directly for 6 months, 10K, राइट। एंड यहाँ पे आपका कितने का बेनिफिट हो गया, 3K का। एंड एंड इफ यू यूज दिस कोड, ये जो कोड दिया है ना गाइस नीचे, कोड क्या है, SAJYT। इफ यू यूज दिस कोड, ये खास आप लोग के लिए है। ठीक है, ये खास आप लोग के लिए है। इफ यू यूज दिस कोड यू विल गेट अ फ्लैट डिस्काउंट ऑफ 10%। यू विल गेट अ फ्लैट डिस्काउंट ऑफ 10%। आपका 10K का कोर्स जो है आपको पड़ जाएगा कितने में, 9K। ठीक है, एंड एंड आप अगर if you need any other assistance, if you need any other assistance or if you have any doubts, if you have any problems, आप क्या करें, आप मुझे ऐप पे मैसेज करिए। तो प्रोफाइल में जब जाइएगा, ठीक है, आप जब प्रोफाइल में जाइएगा वहाँ पे यू कैन ऑल्सो टेक्स्ट मी।
ठीक है, ऐप पे भी आप मैसेज कर सकते हैं मुझे। एंड आपको अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन, यू कैन आस्क फॉर हेल्प। ठीक है, आई एम हियर फॉर यू गाइस। अब इसी तरीके से क्या थे हमारे आइकॉनिक के भी सब्सक्रिप्शंस, ये काय के थे प्लस के, आइकॉनिक के भी सब्सक्रिप्शंस देख लेते फटाक से। सो 6 months and 12 months दो ही है, दो वेरिएंट्स ही है, 6 months and 12 months। why only two? Because sir, आइकॉनिक इज वेरी मच पर्सनल एंड हम चाहते हैं कि हम आपके साथ एंड तक बने रहें। ठीक है, एग्जाम के एंड तक बने रहें। तो आपने कौन सा लेना है, आपने चूज करना है 6 months वाला। डोंट गो फॉर 12 months राइट नाउ, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, गो फॉर 6 months। 6 months is worth 17K। okay, 6 months is worth 17K। and आप सभी को पता है, if you use this code आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा आपका 10% ऑफ, आपको मिल जाएगा आपका 10% ऑफ। ठीक है, 1700 ऑफ हो जाएंगे, राइट, फॉर 6 मंथ, फॉर 6 मंथ्स का जो आपको 17K में पड़ रहा था, आपको अभी 15.3K में पड़ेगा। राइट, isn't that great? Isn't that great? राइट, चलिए। एंड एंड एक चीज और, इफ यू वांट यू कैन गेट द 6 months एंड अबव वाले सब्सक्रिप्शन ऑन नो कॉस्ट EMI। ठीक है, you can get the subscription on no cost EMIs as well। if you need any other assistance, you can contact the Unacademy team। okay, they are there to help you out। okay? आप उन्हें बताइएगा। सर उन्हें कैसे पता चलेगा आप मेरे स्टूडेंट हैं? ये कोड यूज करके आप जब चेकआउट करोगे, ये कोड जरूर यूज करिएगा, बिकॉज तभी पता चलेगा कि आप किसके स्टूडेंट हो, एंड दे विल देन अकॉर्डिंगली कॉन्टैक्ट मी। राइट, चलिए लेट्स स्टार्ट। सर हम ओपन इकोनॉमी कर रहे हैं, and we are almost done। हमें क्या देखना है, हमें देखना है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। ये पहले कैसा होता था, अब कैसा होता है, इंडिया में कैसा होगा। सर इसे मैंने दो पार्ट में बांटा है, इसे मैंने दो पार्ट में बांटा है। किसे, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट को मैंने दो पार्ट में बांटा है। आज हम देख रहे हैं पार्ट 1, आज हम देख रहे हैं पार्ट 1, बिकॉज ये एक स्टोरी है। दिस इज अ स्टोरी जो, एक्सक्यूज मी, दिस इज अ स्टोरी जो आपने अच्छे से समझनी है। यू हैव टू सेट बैक्स, यू हैव टू सेट बैक, रिलैक्स एंड लिसन। क्या होता था और अब क्या होता है। ठीक है, सो ये 2 दिन लगेंगे इसको समझने में, आज और कल का दिन लगेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सारी चीजें आपको फ्लो में लगेगी। ठीक है, एंड जब हम रिविजन करेंगे इसका, ठीक है, एंड जब हम रिविजन करेंगे तो और चीजें सिंप्लीफाइड लगेगी आपको। चलिए, क्या सभी लोग तैयार है, क्या सभी लोग तैयार है? जल्दी से चलिए शुरू करते हैं। हाँ, हम पहले बेस बिल्ड करेंगे। ठीक है, हमारा जो ग्राफ है हमेशा हमेशा अपवर्ड मूविंग रहेगा। ठीक है, हमारा ग्राफ कैसा रहेगा, अपवर्ड मूविंग, बिकॉज हम पहले बेसिक से शुरू करेंगे एंड देन हम हम एडवांस चीजें देखेंगे। सो इसमें भी फिर ऑडियो इश्यूज क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज, लेट मी चेक। आवाज नहीं आ रही है, आवाज क्लियर नहीं है क्या गाइस? मुझे तो बराबर आ रही है। टेस्ट टेस्ट टेस्ट, एक बार मुझे बता दीजिए कि अब सही है क्या, बिकॉज मेरे इसमें बराबर आ रहा है। सर यहाँ पे जो मीटर है देखिए, नीचे एक मीटर चल रहा है ऑडियो का, उसमें तो ऑडियो बराबर आ रहा है। एंड वी आर ऑल्सो, सर हमारी ग्रीन झंडी भी है,
ये देखिए ये ग्रीन झंडी दिखी है, इसका मतलब है वी आर लाइव। सीपी परफॉर्मेंस भी अच्छा है, 30 FPS पे चल रहा है, फ्रेम्स भी ड्रॉप नहीं हो रही है, 0% फ्रेम ड्रॉप है। गौरव गौरव बोले ऑल गुड। अस्मिता जी हो सकता है आपके नेटवर्क में इशू होगा, दैट्स व्हाई आपका ऑडियो थोड़ा हिल रहा होगा। प्लीज एक बार ट्राई टू कम इन अ बेटर नेटवर्क। चलिए, सो हम पहले क्या देखेंगे, हम पहले बेसिक्स देखेंगे, ये बेसिक्स देखेंगे एंड उसके बाद में हम करंट सिनेरियो पे आएंगे एंड करंट सिनेरियो के बाद इंडिया में क्या होता है वो देखेंगे। चलो, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, द इंटरनेशनल एक्सपीरियंस। It is a very theoretical topic. It is a very theoretical topic. आपने क्या करना है, आपने बस ध्यान देना है कि क्या चल रहा है। द गोल्ड स्टैंडर्ड, सबसे पहले क्या, सबसे पहले हमें किस पे ध्यान देना है, द गोल्ड स्टैंडर्ड। फ्रॉम अराउंड 1880 to the outbreak of the First World War in 1914, the prevailing system was the gold standard, which was the epitome of fixed exchange rate. Okay, क्या बोला है, क्या बोला है? So from 1870 to the First World War, ठीक है, in 1914 एक्सचेंज रेट किससे पता करे जाते थे, बाय वे ऑफ गोल्ड। ठीक है, गोल्ड के प्राइसेस पे क्या सर एक्सचेंज रेट फिक्स होते थे। ऑल करेंसीज वर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, इंडीड सम वर एक्चुअली मेड ऑफ गोल्ड। ये सारी करेंसीज को किस में डिफाइन करते थे हम, गोल्ड में। ठीक है, ये करेंसी तो इन टर्म्स ऑफ गोल्ड कितने की है एंड अकॉर्डिंगली हम क्या करते थे, एक्सचेंज। Each participant country committed to guarantee the free convertibility of its country into gold at a fixed price. Okay, every country guaranteed that their currency will be freely convertible into gold at a fixed price. Okay, this meant that residents had at their disposal a domestic currency which was freely convertible at a fixed price into another asset, gold. ठीक है, which is an acceptable international payment. So देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एरा में बेस में क्या हो रहा था, इनिशियली क्या हो रहा था, एक्सचेंज रेट नहीं थे। सो हमने एक स्टैंडर्ड लिया किसका, गोल्ड का। हर एक कंट्री ने क्या किया, हर एक कंट्री ने अपने करेंसी को वैल्यू किया एंड बोला कि माई करेंसी कैन हैव अ वैल्यू ऑफ सम अमाउंट ऑफ गोल्ड। सो जब कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करने रहते थे, सो करेंसी को कन्वर्ट किया जाता था गोल्ड में एंड दैट अमाउंट ऑफ गोल्ड एक्सचेंज होता था सामने वाली कंट्री के साथ, बिकॉज दैट गोल्ड वाज अ एक्सेप्टेबल इंटरनेशनल पेमेंट मेथड। ठीक है, दिस ऑल्सो मेड इट पॉसिबल फॉर ईच करेंसी टू बी कन्वर्टेबल इनटू ऑल अदर एट अ फिक्स्ड प्राइस। ठीक है, इसमें क्या हुआ सर, conversion of currency was made possible. Exchange rate were determined by its worth in terms of gold. Whether currency was made of gold, its actual gold content. ठीक, तो कैसे निकाला, एक्सचेंज रेट कैसे निकाला यहाँ पे, तो करेंसी का वर्थ इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। ठीक है, करेंसी का वर्थ इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। फॉर एग्जाम्पल योर रुपीज, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल योर 100 रुपीज टर्म्स ऑफ गोल्ड में कितना वर्थ है, लेट्स से 5 ग्राम्स। I'm just taking any amount, any example. ये बस समझने के लिए, 100 रुपीज कितना वर्थ होता है गोल्ड के टर्म्स में, 5 ग्राम्स नहीं, $1, $1, let's say $1 is 5 ग्राम्स। ओके, सो अगर अगर आपने क्या करना है, आपने यूएसए में कुछ खरीदना है एंड दैट इज कॉस्टिंग यू $1, आपने आपके 100 रुपीज को कन्वर्ट करना पड़ेगा 5 ग्राम्स ऑफ गोल्ड में एंड देन वो 5 ग्राम्स ऑफ गोल्ड एक्सचेंज करना पड़ेगा
सर यूएस वालों के साथ, राइट? तो दिस वाज व्हाट, दिस वाज द गोल्ड स्टैंडर्ड, दिस वाज द गोल्ड स्टैंडर्ड। यहाँ पे एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना दिया गया था एक एसेट को, वो एसेट क्या था? गोल्ड, राइट? चलिए, फॉर एग्जांपल, if you 1 unit of say currency A, 1 unit of currency A was worth 1 gram of gold, ठीक है? यहाँ पे क्या है हमारे पास? करेंसी A 1 unit is how much? 1 gram of gold, ठीक है? It is 1 gram of gold. विजिबल है? Is it visible? जो मैं लिख रहा हूँ क्या वो विजिबल है? एक बार क्या करें, विजिबल है तो प्लीज नीचे कमेंट करके बता दीजिए हाँ सर विजिबल है, ठीक है? चलिए, एंड 1 unit ऑफ करेंसी बी वाज वर्थ 2 grams। सेकंड क्या था सर? दूसरी करेंसी थी, करेंसी बी, उसका 1 unit was how much? 2 grams. So करेंसी ए का 1 unit was equal to 1 gram, करेंसी बी का 1 unit was equal to 2 grams, ठीक है? करेंसी बी would be worth twice as much as currency A. करेंसी बी is how much? It is twice. अब देखिए, जब ये इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया किसमें? गोल्ड्स के टर्म में, गोल्ड के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। सो करेंसी ए का 1 unit आता है सर 1 ग्राम देता है हमें, कितना देता है? 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। वेयर एज करेंसी बी का 1 unit हमें कितना गोल्ड देता है? 2 ग्राम। सो अब जब गोल्ड के टर्म्स में एक्सप्रेस हो गया तो वी कैन से नाउ इट इज कंपेरेबल, एंड वी कैन से दैट करेंसी बी gives us 2 grams of gold, whereas currency A gives us only 1 gram. So currency B is, excuse me, twice as much worth than currency A. Currency B has twice the worth of currency A, ठीक है? Economic agents could directly convert 1 unit of B into 2 units of A without having to buy gold and then sell it, ठीक है? यहाँ पे दिन क्या होने लग गया? यहाँ पे दिन क्या होने लग गया सर? जब ये गोल्ड स्टैंडर्ड पता चल गया, नाउ people directly converted the money and exchanged, ठीक है, without first buying the gold. The rate would fluctuate between an upper and lower limit, these limits being set by the cost of melting, shipping and recoining between the two currencies. एंड जो हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, रेट ऑफ एक्सचेंज है, वो फ्लक्चुएट होता था बट एक फिक्स लिमिट में। it used to fluctuate but in a fixed limit. Why? Because the cost of melting, shipping and recoining. To maintain the official parity means equality, ठीक है? Parity means what? It means equality. Each country needed an adequate stock of gold reserve. All countries on gold standard had stable exchange rates, ठीक है? Just a second guys. तो हमारा टैबलेट जो है उसका बैटरी ये हो रहा है, उसे हम कनेक्ट कर लेते हैं, अदरवाइज होगा चलने में मुश्किल हो जाएगी। चलिए, ओके, सो every country needed what? Every country needed some reserve of gold. Every country needed some reserve of gold, right? To maintain what? To maintain a stable stock and to maintain a stable exchange rate, ठीक है? जो भी countries gold standard follow कर रहे थे, they had to maintain a stock of gold and through that they had a stable exchange rate.
सो गोल्ड स्टैंडर्ड में एक्सचेंज कैसे हुआ? गोल्ड स्टैंडर्ड में एक्सचेंज कैसे हुआ? सो एवरी कंट्री डिसाइडेड कि सर हमारा एक यूनिट करेंसी का एक यूनिट कितना गोल्ड दे सकता है। हर एक सपोज दिस इज इंडिया, सपोज दिस इज यूएसए। ठीक है, इंडिया ने डिसाइड किया सर एक यूनिट हमारी करेंसी का हमें 1 ग्राम गोल्ड दे सकता है। यूएसए ने बोला ओके मेरा एक यूनिट क्या देगा, मुझे 2 ग्राम देगा। ठीक है, एंड ऑन बेस्ड ऑन दिस क्या होता था, एक्सचेंज होता था। नाउ सपोज यूएसए यूएसए को क्या यूएसए को इंडिया में कुछ ट्रेड करना है, इंडिया में क्या करना है, ट्रेड करना है। सो तो यहाँ पे क्या, इनका एक एक यूनिट, $1, $1 इज इक्वल टू 2 रुपीज। $1 इज इक्वल टू 2 रुपीज। सो अगर इंडिया में कोई चीज 5 रुपीज की है, उन्हें कितना देना पड़ेगा, ओनली $2.5, ओनली $2.5। ठीक है, this was possible because of what? Because of gold standard. Now the question arose, would not a country lose all its stock of gold if it imported too much? Okay, if it imported too much and had a DOP deficit. देखिए अब क्या बोला, अगर वो ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं तो क्या उनका गोल्ड खत्म नहीं हो जाएगा, राइट? या फिर इफ दे हैव अ बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट, if there is a balance of payment deficit. The mercantilist explanation was that unless the state intervened, tariffs or quotas or subsidies or exports, a country would lose its gold, and that was considered one of the worst tragedies. David Hume, a noted philosopher, writing 1752, refuted this view and pointed out that if the stock of gold went down, all prices and cost would fall, and no one in this country would be worse off. Also, with cheaper goods at home, imports would fall and export would rise. Okay? It is the real exchange rate which will determine competitiveness. The country from which we were importing and making payments in golds would face an increase in price and cost, so their expensive exports would fall and their imports would increase. ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, देखिए हमने पूरा रीड किया, समझने की कोशिश किया कि ये क्या बोल रहा है, थोड़ा थोड़ा समझा, थोड़ा थोड़ा नहीं समझा। ठीक है, हमको क्या थोड़ा सा समझा, थोड़ा नहीं समझा। देखिए क्या हुआ, एक क्वेश्चन ऐसा अराइज हुआ कि पूरा का पूरा अगर हम इंपोर्ट में लगा दिए तो क्या हमारा गोल्ड रिजर्व खत्म नहीं हो जाएगा, एंड खत्म हो गया तो फिर कैसे एक्सचेंज होगा। ठीक है, सो हमारे डेविड ह्यूम फिलोसोफर, उन्होंने कहा ठीक है, इफ गोल्ड रिजर्व गो डाउन, ठीक है, अगर हमारा गोल्ड रिजर्व नीचे जाता है तो हमारे प्राइजेस कम हो जाएंगे। ठीक है, हमारे क्या कम हो जाएंगे, हमारे प्राइजेस कम हो जाएंगे, एंड जब हमारे प्राइजेस कम हो जाएंगे तो हम क्या इंपोर्ट करना छोड़ देंगे, हम इंपोर्ट करना छोड़ देंगे, एंड हम क्या हमारे गुड्स परचेज करेंगे, राइट? एंड जब ऐसा होगा, जब हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस कम होंगे, बाहर वालों को ये अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, एंड हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, एंड एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो गोल्ड रिजर्व ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, एंड क्या बढ़ेगा, गोल्ड रिजर्व ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ओके, हमारा गोल्ड रिजर्व ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। सिमिलरली सर जहां से हम इंपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, जहां से हम इंपोर्ट कर रहे थे उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, उनके पास गोल्ड रिजर्व बहुत आ गया है, उनके पास प्राइसेस बढ़ जाएंगे, दे विल नो लॉन्गर बी एक्सपोर्टिंग। ठीक है, प्राइसेस बढ़ गए, सो वो क्या कोशिश करेंगे कि कहीं सस्ती जगहों से उठाए, ठीक है, कहीं सस्ती जगहों से उठाए, एंड दे विल स्टार्ट इंपोर्टिंग सो दैट उनका गोल्ड रिजर्व वापस एक स्टेबल लेवल पे आ जाए। ओके, सो
सो देखिए, जो हमारा एक क्वेश्चन अराइज हुआ था, गोल्ड रिजर्व का क्या होगा, गोल्ड रिजर्व का क्या होगा, सपोज इंडिया एंड यूएसए, राइट? इंडिया के गोल्ड रिजर्व्स वेंट डाउन, ठीक है? इफ गोल्ड रिजर्व वेंट डाउन, इंडिया विल cut its imports, leading to what? Fall in prices. Leading to what? Fall in prices. And when this happens, it will attract other people. It will attract other markets, and these people will start. These people will start importing. यानी हम क्या करना शुरू कर देंगे, हम एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। क्या करना शुरू कर देंगे, हम एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। एंड जब हम हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट करेंगे, हमें क्या मिलेगा इन रिटर्न? हमें मिलेगा गोल्ड, ठीक है? एंड हमें गोल्ड मिलेगा, हमारा फिर जो गोल्ड लेवल था, इट विल स्लोली इट विल स्टार्ट राइजिंग, इट विल स्टार्ट राइजिंग, एंड दिस इज हाउ वी विल मेंटेन our gold reserve, ठीक है? एंड दिस इज हाउ वी विल मेंटेन our gold reserve. The result of this price flow, ठीक है? Previous metals were referred to as precious metals. The precious metals were referred to as price. Mechanism is normally to improve the beauty of the country using gold and worsen that of country with the favorable trade balance until equilibrium is attained. सर वही बात हो रही है कि क्या करना पड़ेगा सर? वी विल हैव टू अगेन मेंटेन अ बैलेंस ऑफ ट्रेड का बैलेंस, बीओपी का बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। एंड वो कैसे होगा? थ्रू सेल्फ करेक्टिंग measures and by controlling the net flow of gold. The equilibrium is stable and self-correcting, requiring no tariffs and no state actions. Thus, fixed exchange rates were maintained by an automatic equilibrium mechanism. सर ये mechanism हमने देखा अभी, जो हमने एक flow बनाया है, वो हमारा equilibrium mechanism था। वो हमारा क्या था? वो हमारा equilibrium mechanism था। ओके, चलिए। सो हम आगे बढ़ेंगे guys. Several crises caused the gold standard to break down periodically. अस्मिता, once more, अच्छा, mechanism एक बार और, okay, कोई बात नहीं, देखिए, हमारा क्या? Gold standard, equilibrium mechanism, ठीक है? देखिए, क्या होता है? आपको इंडिया में दूसरी फॉरेन कंट्री है यूएस, ओके? आपने पहले क्या किया? आपने बहुत ज्यादा इंपोर्ट्स लिए, इंडिया में बहुत ज्यादा क्या हुए? इंपोर्ट्स। एंड ड्यू टू दिस वी वर फॉलोइंग व्हाट? गोल्ड स्टैंडर्ड। हमारा गोल्ड रिजर्व जो था वो कम हो गया, ठीक है? हमारा गोल्ड रिजर्व कम हो गया, वाई? बिकॉज ऑफ इम्पोर्ट। जब गोल्ड रिजर्व कम हो गए, हमारे प्राइसेस क्या हो गए? प्राइसेस गिर गए,
हमारे प्राइसेस गिर गए, एंड जब हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस गिर गए, goods and services became cheap. Goods and services became cheap. ठीक है, and when goods and services became cheap, it attracted, इसने attract किया कैसे सर, foreign markets, foreign economies को attract किया, and US will start importing, it will start importing. हम क्या करेंगे, export. हमने export किया, हमने export करना शुरू कर दिया, and US ने import किया, US हमें इसके बदले क्या देगा, पहले हमें गोल्ड देगा, एंड जब यूएस हमें गोल्ड देगा, हमारा गोल्ड रिजर्व ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा, एंड we will reach a equilibrium state, we will reach a equilibrium state without any intervention of government or tariffs, without any intervention of government and tariffs. ठीक है, चलिए चलिए. Now, several crises caused the gold standard to break down periodically. Okay. Moreover, world prices level were at mercy of gold discoveries. Sir, क्या बोला? The price level were at the mercy of gold discoveries. जितना ज्यादा गोल्ड डिस्कवर हो रहा था, उस अकॉर्डिंगली प्राइसेस डिसाइड हो रही थी. This can be explained by looking at the crude quantity theory of money, according to which if output हमारा GNP increase at the rate of 4%, the gold supply would have to increase by 4% per year to keep the price stable. Okay, with mines not producing this much gold, price levels were falling over the world in the late 19th century, giving rise to social unrest. For a period, silver supplemented gold, introducing bimetallism. Okay. So why? क्या हुआ? जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ा, हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बढ़ते गया, हमें इक्वली कितना गोल्ड भी बढ़ाना पड़ा, गोल्ड सप्लाई भी बढ़ाना पड़ा. अगर सपोज योर आउटपुट वाज इंक्रीज बाय 4%, your output was increased by 4% in a year, आपको उतना ही आपका गोल्ड रिजर्व भी बढ़ाना पड़ेगा. अब it was not possible, it was not possible because gold is what it is, a natural resource, and mining में उतना गोल्ड निकालना पॉसिबल नहीं हो रहा था. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस क्या हुआ, हमारे प्राइस लेवल्स क्या हुए, गिरने लग गए, हमारे प्राइस लेवल्स गिरने लग गए, एंड एंड बायमेटलिज्म आ गया. बायमेटलिज्म दैट मीन्स सिल्वर को यूज करने लग गए फॉर सप्लीमेंटेशन ऑफ गोल्ड. ठीक है, ऑल्सो fractional reserve banking helped to economize on gold. Paper currency was not entirely backed by gold. Typically, currencies held one-fourth gold against its paper currency. Okay. Another way of economizing on gold was that gold exchange standard, which was adopted by many countries, which kept their money exchangeable at fixed prices with respect to gold, but held little or no gold. Okay. Instead of gold, they held the currencies of some larger country. Okay. सर अब गोल्ड नहीं है तो क्या करें, गोल्ड नहीं है तो क्या करें सर, व्हाट वी स्टार्टेड टू डू, वी स्टार्टेड टू होल्ड करेंसी ऑफ लार्जर कंट्रीज, जो हमारी करेंसी से बेटर करेंसी है, हम उसे होल्ड करने लग गए, लाइक डॉलर्स और पाउंड्स. all these and the discovery of gold in Klondike and South Africa helped keep deflation at bay till 1929. Some economic historians attribute the Great Depression to this shortage of liquidity. Okay? Some economists attributed the Great Depression to this shortage of liquidity. हमारा जो ग्रेट डिप्रेशन आया था वो किस कारण आया था बोले, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ गोल्ड. ठीक है, ड्यूरिंग 1914 to 45 there was no maintained universal system
but this period saw both a brief return to gold standard and a period of flexible exchange rates. जो हमारा पीरियड था 1914 लेकिन 1945 का, due to there was lack of gold supply, yet there was many problems, and due to that the entire world economy saw a fluctuation which resulted into what? Which resulted into flexible rates, which resulted into what? Flexible exchange rates. Okay? चलिए, यहाँ क्या हुआ गाइस? यहाँ पे हमारा हमारा आज का लेक्चर यहाँ खत्म होता है. Okay? We have completed a brief base. ठीक है, थोड़ा सा इंट्रो जैसा हमने खत्म किया है. आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा सर एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट कैसे हुआ करता था. ठीक है, कल हम देखेंगे ठीक है कुछ और चीजें एंड कैसे होता है, एंड देन इंडिया में कैसे होता है. हाउ इज एक्सचेंज रेट मैनेज्ड इन इंडिया. ये कब देखेंगे? ये कल देखेंगे. ठीक है, नाउ वी आर ओपन फॉर क्वेश्चंस. आज हमने क्या गोल्ड स्टैंडर्ड देखा. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज क्या करें सर, पूछिए, क्वेश्चन पूछिए, कोई भी डाउट है गो एड एंड आस्क. सर क्रूशियल पॉइंट क्या था? क्रूशियल पॉइंट समझने का सिर्फ ये था आज के पूरे लेक्चर में. क्रूशियल पॉइंट सिर्फ ये था कि why gold standard came into existence, how it works, ठीक है, एंड एक क्वेश्चन कि गोल्ड रिजर्व अगर खत्म हो गए तो वो कैसे वापस आएंगे. वो था हमारा इक्विलिब्रियम फ्लो. ठीक है, मेनली ये तीन चीजें थी. ठीक है, बाकी तो काफी कुछ थियरी था, हिस्ट्री टाइप का था. राइट, बताइए एनी अदर डाउट, कोई भी डाउट होगा, एनीथिंग. जल्दी गाइस, क्या करें सर अगर कोई भी डाउट है. आज हमने क्या देखा? आज देखा गोल्ड स्टैंडर्ड. राइट, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज थ्रो अ क्वेश्चन. डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि डाउट है, पूछ लेना चाहिए, तो प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड. सर क्या मैं ये हमारा जो इक्विलिब्रियम फ्लो था इसे हटा दूं? आई होप सबने नोट कर लिया है. क्लियर, ओके, वेरी गुड. डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है. डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है. देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें क्लास एंड करने से पहले, इंपॉर्टेंट नोट्स. सर वी हैव कंप्लीटेड national income, money and banking, determination of income, government budget, एंड अभी ऑलमोस्ट हमारा क्या खत्म हो रहा है? ओपन इकोनॉमी. इफ यू सी हमारे सर मैक्रो इकोनॉमिक्स के सर इंट्रोडक्शन टू मैक्रो. एक्सक्यूज मी. इंट्रोडक्शन टू मैक्रो हमारा कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा. Okay, then we'll start up book number 2. ठीक है, then we'll start up book number 2.
अब सर ये तो हो गया सब एक बार पढ़ के। हम जैसे ही हमारा सर पूरा पढ़ के हो जाता है, पूरा इंट्रोडक्शन टू मैक्रो पढ़ के हो जाता है, वी विल बी डूइंग व्हाट वी विल बी डूइंग रिवीजन सेशंस। हर एक के क्या होंगे, हर एक के रिवीजन सेशंस होंगे। इससे हम क्या करेंगे, इससे हम पक्का कर लेंगे, रिवाइज कर करके हर एक कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को पक्का करेंगे, राइट। ये पांचों चैप्टर्स का क्या होगा, रिवीजन होगा हर दिन, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, एक हफ्ता उससे ज्यादा नहीं, 1 वीक, नॉट मोर देन 1 वीक। उसके बाद जैसे ये खत्म हो जाता है, वी विल बी टेकिंग अ क्विज, ठीक है, पूरे पूरे चैप्टर्स का, ऑन ऑल 5 चैप्टर्स, ऑन ऑल 5 चैप्टर्स हम क्या लेंगे, हम लेंगे क्विज। क्विज कहाँ होगा, क्विज होगा हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, कि क्विज कहाँ होगा गाइस, क्विज होगा हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। ऑलराइट, सो जब ये हमारा जब ये हमारा रिवीजन हो जाएगा, उसके बाद ये पांचों चैप्टर्स पे, पांचों चैप्टर पे क्या होगा, टेस्ट। कहाँ होगा टेस्ट, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। कहाँ होगा, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे होगा, राइट। चलिए, ओके, वी आर ऑन ट्रैक, ठीक है। हमारी प्रिपरेशंस कैसी चल रही है सर, ऑन ट्रैक चल रही है, कि भी हम थोड़ा सा भी डीले नहीं है, हम ऑन पॉइंट चल रहे हैं, ठीक है। आप लोग ने बस साथ ही साथ क्या करना है, सेल्फ स्टडी शुरू कर देनी है, सेल्फ स्टडी शुरू कर देनी है, ठीक? साथ ही साथ आपने क्या शुरू करना है, सेल्फ स्टडी शुरू करना है, बिकॉज बिना सेल्फ स्टडी के फिर इट इज डिफिकल्ट, बिना सेल्फ स्टडी के इट इज व्हाट, इट इज डिफिकल्ट। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ गुड डे, टेक केयर, गॉड ब्लेस। चलिए, बाय गाइस।